नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हम बहुत विशेष, महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो पर चर्चा करेंगे। जैसे हमने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि बहुत ज़्यादा प्रकृति और पर्यावरण को लेके आपको स्पेसिफिकली जून के महीने में बहुत सावधान रहना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे प्राकृतिक आपदाएं पर्यावरण से लेके जो हमें दिख रही थी वो बहुत आपके जीवन में प्रतिकूल इसका असर हमें देखने को मिल रहा था। और ये जो ग्रह नक्षत्र के जो योग बन रहे हैं वो आपके जीवन को बहुत बुरी तरह आंधी, तूफान, बाढ़, बारिश, सुनामी, भूमिकंप ऐसी परिस्थिति बनेगी जून के महीने में और कुछ जुलाई का समय 1-2 हफ्ते का, कि आपको बहुत सतर्क रहना है। ये बहुत गंभीर परिस्थिति, बहुत गंभीर रूप ले सकती है और आपके सामान्य जीवन को भी पूरी तरह अस्त व्यस्त करने की क्षमता रखती है, कि जो ये समय नज़र आ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा असामान्य है। न केवल ग्रहों के माध्यम से, नक्षत्रों के माध्यम से, परंतु जो योग बन रहे हैं वो आपके जीवन को, आपके व्यवसाय को भी पूरी तरह से परेशानी में ला सकता है। जैसे मूर्तिकार है, या आपका बड़ी पापड़ आदि का व्यवसाय है, या कृषक है, तो आपके व्यापार, आपके व्यवसाय को ये बहुत ज़्यादा पर्यावरण को लेके आप परेशान हो सकते हैं। सामान्य जीवन में भी अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कम से कम आप तैयारी रखिए। रेनकोट और छाता आदि आप अपने साथ में रखें, ताकि कहीं ना कहीं आपको इससे जो मौसम अचानक भयान परिवर्तित होगा आपको उससे परेशानी ना हो। और ये आप मानसिक रूप से तैयार रहें कि कभी भी जो है बड़ा मौसम का यहाँ पे प्राकृतिक तूफान, आंधी, बाढ़, बारिश और सुनामी जैसी परिस्थिति आपको हैरान कर सकती है। तो कम से कम आप मानसिक रूप से भी इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इन योगों के, इन नक्षत्रों का गोचर जब हो रहा है, जिस स्पेसिफिक नक्षत्रों की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। और आज हम सिर्फ बात करेंगे अपने प्यारे भारत के विषय में, क्योंकि भारत की पत्री में जो हम देख रहे हैं, और जो वो 1 जून से आप नोट कर लीजिए, 1 जून से जुलाई का समय, ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी जो है घटनाओं का समय, प्रतिकूल घटनाओं का समय होने वाला है। और ये अगर आपको ये जानकारी हो तो कम से कम आप अपनी आसपास जो घटनाएं, जो चीज़ें घट रही हैं उसको लेकर सतर्क रहें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जिसको आपको लेके सावधान होना पड़ेगा। ये 1 जून से समय आप नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी परिवर्तन की प्राकृतिक आपदाओं से के तो हमने बता ही दिया था, परंतु यहाँ पे और भी बड़ी घटनाओं को लेके भारत को सचेत रहने की आवश्यकता है। क्या कारण है, क्यों है? क्योंकि हम जो ये देख रहे हैं इसके पीछे पूरी तरह से जो हम अभी जज करेंगे वो है ज्योतिष के माध्यम से, और बहुत ज़्यादा गंभीर परिस्थिति हमें जो दिख रही है। इसलिए जो हमारी भविष्यवाणी है वो आप नोट करके रख लीजिए। मई का जो महीना है वो बहुत बड़े भारी ग्रहों के परिवर्तन का महीना है, बड़े और भारी ग्रहों का। जैसे हम देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, ये सौरमंडल का सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह है, और इसीलिए इनका जो राशि परिवर्तन उतना ही प्रभावशाली होगा। और ये जो जून का महीना, अभी जो मई के महीने में हम देखें कि बहुत सारे जो मुख्य ग्रह हैं वो अपना स्थान परिवर्तन किए। जैसे कि वर्ष में एक बार होने वाला बृहस्पति का ये जो गोचर है वो अभी मई के महीने में हुआ है, इसीलिए जो इसका प्रभाव है बहुत ज़्यादा विशाल, इसका परिवर्तन होने के कारण अभी आप देखेंगे बड़ी घटनाओं की जो परिस्थिति बनेगी। क्योंकि मिथुन राशि में जो ये अतिचारी होकर आद्रा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, ये निश्चित ही बहुत ही ज़्यादा बड़ी घटनाओं का कारण बनने वाले हैं। और वही नहीं, राहु केतु का गोचर भी, ये भी मई के महीने में ही हुआ है। राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में, इनका गोचर भी बड़ा असाधारण यहाँ पे इसका फल दिख रहा है। क्योंकि राही जो ये बन रही है, जो ये योग बन रहे हैं राशि अनुसार, ये बहुत ज़्यादा प्रतिकूल यहाँ नज़र आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। साथ ही साथ शनि का जो गोचर हुआ था 1 मार्च को या 20, जैसे आप देखे होंगे, हमने आपको बताया था मीन राशि में शनि का गोचर, ये भी बहुत धीरे चलने वाले हैं, इसलिए पूरी तरीके से ये डिग्री वाइज इनका असर ख़त्म नहीं हुआ है। ये भी मीन राशि में है, और आप जानते हैं कि मीन राशि में ये जो अभी जो ये गोचर हुआ है इनका,
ये भी बहुत बड़ा कारण बनेगा, क्योंकि ये अपनी राशि तो परिवर्तन कर चुके हैं, परंतु जो ये क्लोज कंजंक्शन जो डिग्री वाइज हम देख रहे हैं, शुक्र, राहु और नेपच्यून का, क्योंकि आउटर प्लैनेट को भी देखा जाए शुक्र के साथ में, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इसका असर दिखेगा। वैसे भी छोटे प्लैनेट तो मूव करते ही हैं, जैसे हर वर्ष जो है, जैसे मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, वैसे हर माह सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य देव का भी गोचर हुआ मेष से वृषभ राशि में। तो इसका तो जो हम देख रहे हैं ऑल टुगेदर दृष्टि वाइज जो इसका असर पड़ेगा, जिनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो कुछ आपको इस प्रकार से नज़र आएगा। क्योंकि शुक्र देवता भारत की पत्री के लग्न के स्वामी हैं, क्योंकि भारत की जो लग्न है वो है वृषभ लग्न, और यहाँ पे शुक्र देवता 12वें भाव में भारत के बैठे हैं पत्री में। तो यही एक योग बनेगा भारत के लिए, मरण करण योग इसके हम कहते हैं, क्योंकि जब भी आपके लग्न का स्वामी आपसे 12वें भाव में चले जाता है तो इसे मरण कारण योग कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव योग रहेगा, विशेषकर ये 1 जून से 29 जून तक आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि हम भी भारत का जो है हिस्सा है, हम भी भारत है, इसलिए जिनका भी वृषभ राशि है और भारत की वृषभ राशि होने के कारण उन्हें बहुत सावधानी से ये डिसीजन लेना होगा, बहुत अपने जीवन में सावधानी रखनी बहुत आवश्यक होगी। वहीं केतु और राहु का यह स्थिति आप देखें तो ये बड़ी संभावना बनेगी, क्योंकि केतु जो है मंगल के साथ में गोचर कर रहे हैं। ये महाअग्निकांड योग है, केतु और मंगल का यहाँ पे गोचर 4th हाउस में। 4th हाउस किसका होता है? कंफर्ट का। कंफर्ट के साथ 4th हाउस इंडिकेट करता है आपके घर को, आपके एसेट्स को, आपकी गाड़ियों को, आपके जीवन में जितने भी एसेट्स हैं, आपके घर आदि जो सुख हैं, वो सारे 4th हाउस से इंडिकेट करता है। केतु जो है वो मोक्ष कारक ग्रह है, और मंगल के साथ में जो युति दिखाती है कि लोग अपनी कंफर्ट लेवल को लेके, अपने घर को लेके बहुत ज़्यादा भी परेशान हो सकते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में, किस कारण से आई डोंट नो, परंतु विदेशी भी जो इस समय वापस भारत को लौटेंगे। ये 12वें भाव का कारण भी है, और 4th हाउस का जो ये कारण, जो दोनों ही का जो संबंध बन रहा है, क्योंकि 4th हाउस भी आपको दिखाता है अपने जो विदेशी जो अभी गए हुए हैं, एनआरआईज हों, जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट हो, जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हों, एनआरआईज जिनके पास वीज़ा ऑफिशियली जो है, जो अपनी पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो एनआरआईज हैं, उनके लिए भी ये परिस्थिति बहुत ज़्यादा कठिन होगी। हो सकता है उन्हें भारत वापस आना पड़े। राहु केतु का यह संबंध बता रहा है कि उनको अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा वहाँ परेशानी होगी। जॉब लॉस होने का यहाँ कारण दिख रहा है, जिसके कारण हो सकता है वो अपने घर आए, या हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति बने कि वहाँ पे जो सेटल्ड लोग हैं वो मजबूरी, किसी न किसी मजबूरी के साथ वो अपने देश हैं उनको वापस आना पड़ेगा। वहीं वाइस वर्सा बहुत ऐसे भी कारण बनेंगे कि हमारे जो देश में रह रहे जो नागरिक हैं उन्हें अपने घर को छोड़कर कोई दूसरे स्थान पर या दूसरे शहरों को वो उनको वहाँ प्रस्थान करना पड़े। तो कहने का ये अर्थ है कि घर को, घर के सुखों को लेके, कंफर्ट को लेके जो है लोग बहुत ज़्यादा अस्थिर होंगे, अपने कंफर्ट लेवल को वो उनको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे उनके काम का कारण बन सकता है या प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं को लेके भी जो हम देख रहे हैं कि बहुत सुनामी, भूकंप का कारण यहाँ बन रहा है, बाढ़ के कारण भी हो सकता है कि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़े। जो परिस्थिति बन रही है वो इसी हिसाब से आपको थोड़ा सावधान होता हुआ हम देख पा रहे हैं। वहीं भारत को लेके जो हम नक्षत्र के हिसाब से देख पा रहे हैं, ये बड़ी संभावना दिख रही है कि जो ये एसिड्स को भी यहाँ पे जो है, जैसे हम बताएं कि विदेशी जो आएंगे, कई बार ऐसी परिस्थिति होगी, हम बात कर रहे हैं विदेश में रह रहे हैं, स्पेसिफिकली अमेरिका और ईयू, यूरोपियन कंट्रीज़ से जुड़े हुए लोग। अगर मैं आपको बताऊं, जब हम अमेरिका की बात डिस्कस करते हैं तो हमको वहाँ पे पूरी तरीके से जो वहाँ की एनर्जी है वो हिंसक और बहुत ज़्यादा मारकाट की नज़र आती है। लोग धीरे 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 बहुत ज़्यादा, या रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, इस पार्टी को लेके वे अपने धर्म को की तरह उससे उन पार्टीज़ के लिए लड़ेंगे, और ऐसे डिसीजन होंगे कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे हिंसा हमें नज़र आ रही है। हम एनर्जी वाइज बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजिकली भी वो जगह अभी बहुत ज़्यादा सामान्य रूप से वहाँ का प्रभाव अच्छा नहीं होगा। अमेरिका का डाउनफॉल होगा, डीडॉलराइजेशन होगा, ये सब तो हम आपको बता ही चुके हैं, क्योंकि ये परिस्थितियाँ वो कई वर्षों से बता रहे हैं कि अमेरिका का जो भविष्य है, स्पेसिफिकली प्लूटो के गोचर के बाद में ये स्थिति वहाँ के लिए बहुत ख़राब होती हुई नज़र आएगी। और इस पर हमने आप बहुत सारे वीडियो दिए हैं, आपको बताए हैं
कि अमेरिका क्यों वहाँ बहुत हमको परेशानी में दिखता है। वहीं यूरोपियन यूनियन की तो स्थिति और भी ख़राब है, क्योंकि जब हम एनर्जी वाइज़ अब जब से यूरोपियन यूनियन या ब्रिटेन की अगर ही हम बात कर लें, तो वहाँ पे हमको पूरी तरीके से हिंसा के बाद हुई आगजनी और राख और धुआँ सिर्फ यही नज़र आता है। एनर्जी की अगर हम उसको जब देखते हैं तो बहुत नेगेटिव हमको स्थिति नज़र आती है यूरोपियन कंट्रीज़ की, और इसका कोई भविष्य हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसकी परिस्थिति तो अमेरिका से भी नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है और नेगेटिव दिखाई दे रही है। तो कहने का ये अर्थ है कि वहाँ के लोग जो सर्वाइव करेंगे, उनकी तो बात छोड़िए, एनआरआईज़ जो है वहाँ पे रह रहे हैं या जो हमारे भारतवंशी वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए भी ये परिस्थिति हमें अनुकूल नहीं दिख रही। और वहाँ पे इस तरीके से भी आगे परिस्थिति हमको दिख रही है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि शनि का यहाँ गोचर होने के कारण वहाँ पे उनको न्याय मिलेगा। क्योंकि पूरे यूरोपियन यूनियन को आप देखिए, स्पेन की बात करिए तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पूरी तरह से इनका सिविलाइजेशन को लूट कर अपने देश को बनाया। वैसे सारे देशों को यूरोपियन यूनियन ने लूट पाट करके वहाँ की जो ब्रिटेन की जो स्थिति है वो आज जो ज़मीन में जा चुकी है। वहाँ की इकोनॉमी क्यों गई है? क्योंकि वहाँ पे शनि का न्याय है। जो चीज़ें वापस आ जाएंगी उसके बाद वो जगह आपको पूरी तरीके से, क्योंकि जो भारत से ले गए थे वहाँ की भी एनर्जी जो है, ऐसे जो स्कल्पचर्स जो मूर्तियाँ वो विदेशों में थी, वो धीरे धीरे भारत आ रही हैं। और इसका भी यह प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी के हिसाब से ये चीज़ें जो हैं जब उनकी पॉजिटिविटी वापस आपके भारत में आएंगी, इसका प्रभाव भी आप देख पाएंगे। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ से सारी चीज़ें जो एसिड्स जो वापस आएंगे वो यूरोपियन यूनियन की और जो है दुर्दशा हमें दिखती है। और लेकिन ये भी हमें समझ में आ रहा है कि बहुत सारे भारतवंशी इसमें फंस सकते हैं। हो सकता है वो अपने जीवन भर की कमाई एसेट्स को भी वो लाने में, समय पे लाने में हो सकता है कि उनके लिए मुश्किल हो। इसलिए आप सतर्क रहें। हम इसकी बहुत ज़्यादा ये नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पे आज ही ऐसा होगा या कल ही होगा, लेकिन वहाँ की परिस्थिति हमें एनर्जी वाइज अनुकूल नहीं नज़र आ रही। वहीं आप देखें कि फर्स्ट हाफ, जैसे कि आज आप देख रहे हैं जो पूर्व भाद्र नक्षत्र है उसका क्या है, डुअल फेस। इसी में बहुत सारे नक्षत्र गोचर ग्रहण और गोचर कर रहे थे इस नक्षत्र में। और आगे जो आप देख रहे हैं वो भी यही है, कुछ नक्षत्र दिख रहे हैं जो दिखाता है कि फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल विदेशी जो ताकतें हैं वो भारत को घायल करने के लिए, जो ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा, क्योंकि विदेशी ताकत डीप स्टेट चाह रहा था कि भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया जाए, भारत को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए और ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए ताकि भारत मजबूर हो जाए, वहाँ के जो लोग हैं जो राजनेता आदि हैं वो मजबूर हो जाएं और जो ये लड़ाई हो और इससे हमारी इकोनॉमी जो है डाउनफॉल की तरफ आगे बढ़े। लेकिन देखिए आज ही के दिन हमारी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुई, क्योंकि हम इस डीप स्टेट के चक्करों में नहीं पड़े, उसके षड्यंत्र में, कॉन्स्पिरेसी में हम नहीं आए। हमारे राजनेता, हमारे मोदी जी जो हैं हमारे देश के रक्षक, उसके कारण जो हम इन सब चीज़ों में, लेकिन ये विदेशी ताकतें आगे भी बहुत बुरी तरीके से भारत पे हमला करेगी, वो भी फर्स्ट हाफ ऑफ जून में। आप देखिए कि ख़तरनाक तौर पर ऐसे कॉन्स्पिरेसी, ऐसे डिप्लोमेटिक जो है कारण बनेंगे या राजनीतिक कारण बनेंगे, पॉलिटिकली ऐसा कारण बनाया जाएगा। और वॉर तो मतलब किसी न किसी की अनस्टेबिलिटी का कारण भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और ये आप बहुत स्पष्ट रूप से देखेंगे आंतरिक रूप से, क्योंकि मेष जो ये अपनी राशि में शुक्र का यहाँ मरण करण योग और 4th हाउस यानी भारत की भूमि में मंगल और केतु का यहाँ पे गोचर, ये स्पष्ट दिखाता है कि मंगल यहाँ पीड़ित है केतु के साथ में। ये आंतरिक रैडिकल हिंसा भारत में फिर से एक बहुत बड़ा रूप ले सकती है, क्योंकि हमने बताया कि जब मंगल पीड़ित होते हैं आतंकी घटनाएं घटती हैं। वहीं केतु के साथ में ये गोचर, केतु मंगल का बहुत एडवांस वर्जन है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस, जो यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा, यहाँ पे हीटेड जो परेशानी और हीट वेव के साथ में आप देखेंगे कि बहुत लोगों में गुस्सा, एग्रेशन और रेडिकल जो लोग हैं वो तो बिल्कुल हिंसक जो हैं वो होते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मंगल केतु का जो है, केतु मंगल के एडवांस वर्जन इसीलिए क्योंकि जो भी है अग्नि है, ये कई गुना एक्सपैंड हो जाएगी। यहाँ पे सप्तम दृष्टि जो है वो राहु की, और भी जो ग्रहों की दृष्टि जो हमें नज़र आ रही है दिखा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो है कि रेडिकल लोग अभी यहाँ भारत पे हमला करेंगे। 29 जून तक का ये समय आप नोट कर लीजिए। कहीं ना कहीं ये
परिस्थिति फिर तैयार होगी। परंतु आप ये मान के चलिए सेकंड हाफ ऑफ जून यहाँ कहीं न कहीं कोई प्रॉफ़िट होगा, क्योंकि गुरु का सेकंड भाव में गोचर करना ये दिखाता है कि यहाँ पे परिस्थिति आगे जाके अनुकूल होगी। और वैसे भी हमारा भारत तो विश्व गुरु की तरफ बढ़ ही रहा है। हमारा देश जो है वो अभी तो 4th इकोनॉमी बहुत ही कम समय के लिए, क्योंकि उसको नंबर 1 इकोनॉमी जाना ही है। आपको पता है आज अमेरिका की जो है स्थिति किस हिसाब से नीचे जा रही है, वहाँ पे किस प्रकार से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पे इकोनॉमी किस तरह से डीडॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत कम समय में हमारा भारत नंबर 1 बिल्कुल होने वाला है, और बिल्कुल ब्राइट। और जिससे हम देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आगे देखेंगे कि ये जो परिस्थिति बनेगी पूरी तरीके से देव जो है हमारे डिवाइन इंडिया की तरफ हम आगे जाते हुए अब आप देख पाएंगे। और ये बहुत लंबा समय नहीं है, क्योंकि ग्रह गोचर का ये समय सावधान रहने का है, जो हमने आपको जानकारी दी। इसलिए आपको भी सावधान रहना है, क्योंकि भारत में जो परिस्थिति बन रही है फिर से ऐसी बनेगी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा युद्ध, या जो अभी आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, फिर से होता हुआ कोई ना कोई कारण में आपको नज़र ये जो है 29 जून तक दिख सकता है। हम नहीं कह रहे कि दिखेगा ही, हाँ, लेकिन जो परिस्थिति बन रही है, कॉन्स्पिरेसी तैयार की जा रही है, और जिस हिसाब से आंतरिक रूप से भारत को अनस्टेबल किया जा रहा है, भारत से तो ये बाहर की ताकतें तो कर ही रही हैं ताकि भारत को और गिराया जाए, क्योंकि जब तक भारत आगे बढ़ेगा ये नहीं समझ रहे हैं कि उनके लिए भी स्टेबिलिटी लाएगी। लेकिन जो जो ग्रहों का योग बन रहा है भारत के लिए, आपको ये जानकारी देना हमारा जो कर्तव्य था, हमने आपको ये बताया। और ये जानकारी यहीं तक दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।